वाटर कमीशन के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए नए कवानीन वज़ा करते हुए ज़ेरे ज़मीन पानी को इंडस्ट्रीज को बेचने का सिलसिला पिछले तकरीबन 2 साल से जारी है। लियारी नदी के करीब इत्तलात के मुताबिक 400 फीट गहरे बोर ज़ेरे ज़मीन पानी को बाकायदा बिछाए गए पाइपों के जरिए साइट के इलाके में मौजूद इंडस्ट्रीज तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन इसी से मुत्तसिल लियाकताबाद B1 के इलाके के लोग अरसे दराज से पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। पानी का मसला गुज़श्ता 2-2.5 साल से चल रहा है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया जब से यहाँ पे बोरिंग करके मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ गलत ज़राए के जरिए पानी निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरी जैसी एक औरत भी बात समझ सकती है कि यहाँ पे NHA का इतना बड़ा मंसूबा है जिसमें हज़ारों यहाँ के रिहायशियों को बेघर करके यहाँ से निकाल के ये मंसूबा बनाया गया है, और वो लोग अभी तक सर्वाइव प्रॉपरली नहीं कर पाए हैं जिनको यहाँ से बेघर किया गया है। उसके बावजूद ये जो मंसूबा बना है उसके नीचे बोरिंग की जा रही है। हम मेरे जैसी एक घरेलू खातून भी बात समझ सकती है कि जब किसी भी चीज़ की बुनियाद के पास से पानी निकाला जाएगा तो बुनियाद कितनी कमज़ोर हो जाएगी। तरह तरह के पानी मिल रहे हैं, ज़मीन में से बोरिंग के पानी मिल रहे हैं, और किसी को तो ये भी नहीं मिलता। हमें इतने अरसे से पानी की परेशानी है, बिल्कुल पानी नहीं मिलता, पैसों से मीठा पानी खरीदते हैं। कभी पीने का पानी नहीं है तो कभी यूसेज का पानी नहीं है। अगर उसको भी हम कहीं से लेकर आ रहे हैं तो अगर कहीं बाल्टी में या किसी चीज़ में हम भर के रखते हैं टैंक्स, इन सारी चीज़ों से भी हमारे लिए कोई मतलब वो आसानी नहीं है। और अगर हम टैंकर लेते हैं तो हमारा बजट आउट हो जाता है। देखें कि छोटी उम्र में मतलब 30 प्लस कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, 30 प्लस में तकरीबन 70% लोग घुटने के और पीठ के मरीज हैं। आप किस सर्वे करके देख लीजिए, अक्सर लोग कहते हैं हमारी कमर में तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है। इसकी वजह वो बड़ी बड़ी बोतलें उठाना भी है। इस सारी सूरत हाल में जहां पानी के ना होते हुए खुश्की में डूबने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, पानी मिल जाना ऐसा था जैसे कोई अनमोल शय मिल गई हो। पानी को तरसते हुए इलाका रिहायशी अपनी दुहाइयों समेत इन गहरे बोरों के गिर्द जमा हो गए। लियारी एक्सप्रेसवे है, इसके बिल्कुल नीचे तकरीबन कोई 10 फीट का फासला है, उसके पास ये बोर हुआ है। तो ये कब हुआ है ये बोर? और इससे बोर को कम से कम 1.5-2 साल होने वाले हैं। नहीं 2 साल होने वाले। 2 साल होने वाला है। तो इसके बाद अभी आप लोगों के पास घर पे पानी आता है जो आप लोग? हम लोग के छोटे वाले बोर खुशक हो गए हैं भाई, अच्छे खासे 20-25 बोर खुशक हो गए। अपने बोर में कनेक्शन दिया हुआ कि आप लोग ये पानी इस्तेमाल कर लें। जब इलाके वालों ने एहतजाज किया कि हमारा पानी खत्म होता जा रहा है, तो इन लोगों ने अपने कनेक्शन से निकाल के एक 2 जो है ना दे दिए, उससे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग गर्मी से मर रहे हैं, पानी के लिए तरफ रहे हैं भाई। देखो पानी का प्रेशर और मोटी धार को देखे इन लोगों को मुद्दतों गुजर चुके थे। ऐसे में इस नादिर मौके से फायदा उठाना और अपने आप को तर करना इन बूंद बूंद पानी को तरसे हुए अवाम के लिए किसी अनमोल खजाना खोज लेने के मुतरादिफ थे। ये एक्सप्रेसवे का पिलर है, इससे इस बोर का कितना फासला होगा? इस बोर का फासला 10 फीट होगा मुश्किल है। पानी तो है और वो भी है, ये भी है। ये 5-7 फुट होगा। 5-7 फुट से ज्यादा नहीं। ये एकदम ब्रिज के नीचे, बिल्कुल नीचे। ये एक नहीं लगा हुआ, ये जगह जगह ऐसे ही लगे हुए हैं। ये जितने भी बोर लगे हुए हैं वो बीच में ही लगे हुए हैं, और बात तो ऐसे जो पिलर के पास रखे हुए हैं। बात बताऊँ, कानून के किताब के अंदर ना बोरिंग का जमीन का पानी बेचना एक जुर्म है। ये तुम ये लाइन का पानी बेच रहे हो, ये वाटर बोर्ड ने ना इस्तेमाल के लिए दिया। तुम लाइनों का पानी बेच रहे हो चोरी करके, ये जुर्म नहीं है क्या? तो क्या वाटर बोर्ड को नहीं पता? लियारी नदी के अतराफ मौजूद इन गहरे बोरों की वजह से इस इलाके में ज़ेरे ज़मीन पानी की मिकदार खतरनाक हद तक कम हो चुकी है, जिसके दूररस नताइज और माहौलियात पर होने वाले मुमकिन असरात को जानने के लिए टीम गिरफ्त ने राब्ता किया जामिया कराची के शोबे अर्जियात के प्रोफेसर डॉक्टर गुलरेज से। सिलसिला है, अब जैसे बकौल आपके 400 तक की वो बोरिंग कर रहे हैं, अब जब वही पानी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर सब्सिडेंस होगा, ये जमीन धसेगी जरूर। पानी जब आप निकाल लेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा उसमें तो जो पार्टिकल्स हैं वो रीअरेंज करेंगे, वॉल्यूम रेड्यूस होगा। अच्छा, अब हल्का सा फर्स्ट करें 1 सेंटीमीटर भी हो रही है आस्ता आस्ता 1 सेंटीमीटर, उसका रेट ऑफ सेटलमेंट कितना है? 1 सेंटीमीटर। रेट ऑफ सेटलमेंट क्या है? 1 सेंटीमीटर। ये ज्यादा खतरनाक है। ये जो स्लो हो रहा है ना सब्सिडेंस पानी के निकलने से, ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो आस्ता आस्ता क्रैक्स ऊपर पड़ते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर ये चीज क्विक हो जाए ना तो एक ही दफा प्रॉब्लम आएगी, आप उसको उसका खत्म है। अच्छा, सेटलमेंट जब कंप्लीट हो जाता है फिर फर्दर सब्सिडेंस नहीं होता। अब मगर अब आपका अंडरग्राउंड सिस्टम तबाह हो गया। अब कराची में बारिश होगी भी तो आप पानी को तरसेंगे। नीचे पानी लेने वाला गया, पानी लेने वाले को आपने
जो है मार दिया, हमेशा के लिए मार दिया। जो उसके जो पोरस थी उसकी पोरोसिटी खत्म कर दी, पानी कहाँ जाके जमा होगा, खत्म होगा। फिर आप अंडरग्राउंड को भी टच करें। जिस स्पीड से आप करें कि आपका मेरे कमरे के बराबर बताया ना आपने कि एरिया में कितने 4 बोरवेल का है आपने, अगर ये रेट चलता रहा तो मैं तो क्या विदिन 2 से 3 ईयर्स आपको पिक्चर सामने आ जाएगी। सब्सिडेंस जो है वो डिपेंड करता है, सॉइल का धंसा डिपेंड करता है वेट ऑफ द बिल्डिंग, कि हैवी स्ट्रक्चर है या लाइट स्ट्रक्चर है। लाइट तो वो बर्दाश्त कर लेगी, मगर हैवी स्ट्रक्चर जैसे आपका ये जो है, अच्छा ये लोड बड़ा खतरनाक होता है, ये मोबाइल कहलाता है एक्सप्रेस का। एक मोबाइल का मतलब है लोड कभी ट्रॉलर आ रहा है तो कभी एक साइकिल आ रही है, इसका ज़मीन आसमान का फर्क है। ये बहुत खतरनाक है, चेंज इन वेट, चेंज ऑफ लोड जो है ये बहुत खतरनाक होता है सब्सिडेंस के लिए। देखिए एक यूनिफॉर्म आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एकदम हल्का रहे फिर एकदम बहुत भारी है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये और वो जो वाक़या होगा ना बहुत खतरनाक होगा। कोई भी एक इसका पैर अंदर घुस गया ना तो पूरा उसका जो गर्डर है वो पलट जाएंगे और कोई मेजर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि जो सिंक होल का अमला है ये अमल अगर इतना बड़ी क्यों है, नीचे लाइमस्टोन चूने की पत्थर की वो है बैग, वो रिएक्ट करके उसमें कैविटीज बनती है, वो कैविटी बड़ी होती है और अंदर जैसे कहते हैं ना वो दीमक नहीं लगती, दीमक अंदर ही अंदर लकड़ी को खोखला कर देती है, वो रॉक को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, उसको एक बहुत बड़ा सा ऊपर से तो वो हमवार होती है, नीचे सिंक वो एक होल बन जाता है। अब ज़रा सा भी उसकी ब्रिजिंग कैपेसिटी के ज़्यादा, ब्रिजिंग कैपेसिटी कहते हैं उसकी जो रूफ है वो बर्दाश्त कर रहा है जहाँ तक लोड को, तो वो तो करेगा। मगर आपने वहाँ पर 5 सिंगल स्टोरी की जगह 5 स्टोरी की एक फ्लैट खड़ा कर दिया आपने, तो महंग जाएगा। ज़ेर ज़मीन पानी का इस बेहिसाब कशीद का एक और खतरनाक पहलू को यहाँ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो ये है कि अचानक जमीन का धंस जाना, जिसके नतीजे में इर्द गिर्द की इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। और लियाकताबाद के B1 मोहल्ले में इमारतों में पड़ी जा बजा दरारें इस अंदेशे का मुंह बोलता सबूत हैं। दुनिया भर में सिंक होल एक कुदरती अमल है, या दूसरे लफ्जों में इसे जमीन का धंस जाना भी कहते हैं। जमीन के धंस जाने के अमल की कई वजूहात हो सकती हैं। इसमें से एक वजह यह भी हो सकती है कि जमीन के किसी हिस्से से ज़ेरे जमीन मौजूद पानी को बहुत तेजी के साथ निकाल लिया जाए। ऐसे में जमीन में मौजूद पत्थरों, रेत, नमकियात और चिकनी मिट्टी के मुख्तलिफ सतहों में खला पैदा हो जाता है। जमीन की ऊपरी सतह से मिट्टी इस खला को पूरा करने के लिए ऊपर से नीचे गिर जाती है। अगर जमीन की सतह पर कोई भारी इमारत मौजूद हो तो जमीन की ऊपरी सतह इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और दबाव की वजह से जमीन की ऊपरी सतह भी गिर जाती है। इस अमल को जमीन का धंस जाना कहते हैं। आ रहा हूँ सब्सिडेंस की तरफ, जिसे आप लोग कहते हैं दब जाना, धंस जाना। उसकी वजह यही है, अगर आपने पूरा एक्वीफर बेटा खाली कर दिया, सब सरफेस होराइजन पूरा खाली कर दिया, तो आपको ये तो जाहिल आदमी को पता है कि ग्रेन्स के दरमियान में पानी भी मौजूद था, हवा भी मौजूद थी, मगर पानी आपने निकाल लिया सारा का सारा। अब ऊपर प्रेशर तो बिल्डिंग तो बनी हुई है ना, तो उसका प्रेशर तो उतना ही है, तो वो क्या होगा, ग्रेन्स जो खिसक के क्या होंगे एक दूसरे के साथ वो जो गैप को भरने की कोशिश करेंगे। जब वो भरने की कोशिश करेंगे तो वॉल्यूम उसका नीचे वाले का जो हजम है, जिसे आप लोग हजम कहते हैं, सॉइल का हजम कम होगा या उसका एक्वीफर का हजम कम होगा, बिल्डिंग धंस जाएगी। यूं शदीद बारिश के बाद भी ज़ेरे जमीन पानी जमा नहीं हो सकेगा। ये नुकसान किस हद तक भयानक हो सकता है, हर संजीदा जहन इसकी हकीकत और गहराई तक पहुंच चुका होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि इस नुकसान और अंदेशे को अरबाब इख्तिदार न कभी ज़ेरे बहस लाएंगे और न कभी इसका जिक्र किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, 16 बरस के तवील इंतजार के बाद कराची के शहरियों के लिए बनाया जाने वाला लियारी एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट भी अचानक जमीन के धंस जाने की सूरत में शदीद नुकसान का शिकार हो सकता है। ऐसे किसी मुमकिना हादसे की सूरत में कीमती जानों के नुकसान के साथ साथ 44 अरब रुपयों की खतीर रकम से बनने वाला लियारी एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट भी तबाह हो सकता है। वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम तामीर होने वाला और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत चलने वाला प्रोजेक्ट इस मामले में किस हद तक संजीदा है, इस सिलसिले में टीम गिरफ्त ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से राब्ता किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई खातिर ख्वाह जवाब मौसूल नहीं हुआ।
ایک طرف یہ معاملات ہیں جہاں غیر منصفانہ طریقے سے لوگوں کو پانی سے محروم کر کے انڈسٹریز کو بیچا جا رہا ہے، تو دوسری طرف واٹر بورڈ کا عملہ نیو کراچی کے علاقے میں بااثر افراد کے ساتھ مل کر پانی کے غیر قانونی کنیکشن لگانے میں ملوث ہے، جس کے نتیجے میں عوام چوری کا پانی خرید کر پینے پر مجبور ہیں۔ گرفت انفارمر پہنچا نیو کراچی کے علاقے میں، جہاں واٹر بورڈ اور علاقہ پولیس کی ملی بھگت سے لائن کا پانی چوری کر کے بیچا جا رہا تھا۔ بات بتاؤں، قانون کے خطاب کے اندر نا بورنگ کا زمین کا پانی بیچنا جرم ہے۔ جرم ہے، یہ تم یہ لائن کا پانی بیچ رہے ہو، یہی ہے واٹر بورڈ نے نا استعمال کے لیے دیا، تم لائنوں کا پانی بیچ رہے ہو چوری کر کے، یہ جرم نہیں ہے تو کیا واٹر بورڈ کو نہیں پتا؟ واٹر بورڈ پیسے لے رہی ہے نا، پولیس کو یا ان کو کہیں گے پیسے ایسے کو دے دو تم دونوں بھائی تو رینجرز کے علاوہ بات ہی نہیں کرنا۔ ارے بھائی 4 پیسے مل جاتے ہیں بھائی، روزی کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، بھائی کو لے کے دے دیا، کوئی میں کو اور بڑا ہے۔ اچھا اس کو سینے سے لگاؤ صاحب۔ اسپائی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح علاقہ پولیس اپنی موبائل لگا کر اس مافیا کی پشت پناہی کر رہی ہے اور پانی بیچنے والا ٹھیکیدار کتنی ڈٹھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اسپائی ریکارڈنگ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ہیوی موٹریں لگا کر پانی کی مین لائن سے پانی چوری کر کے بیچا جا رہا ہے۔ ٹیم گرفت نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جہاں کھلے عام ٹینکر مافیا عوام کو ان کا ہی پانی پیسوں کے عوض بیچ رہے ہیں۔ علاقہ مکین کی شکایت پر پہنچے یوسف گوٹ بلدیہ ٹاؤن، جہاں 40 سال سے پانی نہیں آ رہا، جہاں کے لوگ پانی ٹینکر کے ذریعے ڈلوانے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ لوگ وعدہ کرتے ہو نا کہ ہم تو یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن تم لوگ کو تو شرم آنا چاہیے، علاقے میں ہمارا کام کر کے دکھائیں۔ یہ 40 سال سے یہاں پر نہ پانی آیا ہے، بیچ میں صرف 2 مہینے پانی آیا ہے، وہ ان سے پیسے لیے گئے 5-5 7-7 ہزار روپے، انہیں بار بار ان کے ساتھ کھیلا گیا، کچھ بھی نہیں ملا انہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں بلدیہ ٹاؤن کے علاقے یوسف گوٹ میں، جہاں پہ پانی کے پینے کے پانی کے مسائل بہت زیادہ ہے، اور لوگ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 10 سال سے 12 سال سے جو لوگ رہائشی ہیں ان کو بھی یہاں پہ پانی میسر نہیں ہے۔ ایم پی جو ہے جھوٹے وعدے کر کے چلے جاتے ہیں، وہ الیکشن میں ہم نے کالے جھنڈے لگائے، اسی لیے لگائے کہ ہمارا کوئی کام بھائی بجٹ آتا ہے بجٹ کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ حال کو دیکھو، ہمارے بچے اس حال میں ہیں، یہاں نہ صفائی کی نظام ہے، نہ ستھرائی کی نظام ہے، نہ میں اسپتال کی کوئی نظام ہے، یہاں جھوٹے وعدے کر کے چلے جاتے ہیں۔ پانی کے پینے کا مسئلہ جو ہے، آپ بتا رہے تھے کہ ٹینکرز کو بھی اندر آنے نہیں دیتے، وہ کیا یہ ہوا ہے کہ پانی کا سسٹم یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ فون کر دیا بھائی میرے ساتھ پانی نہیں ہے، تو ٹینکر ڈرائیور نے بولا میں آ رہا ہوں، رستے میں میرے کو پولیس والے نے روکا ہوا، میں نے بولا کیوں؟ بولتے 500 روپیہ آپ دے گا پھر آپ جائے گا اس گوٹ میں، اگر ایسا آپ نہیں جا سکتے۔ میں نے بولا بھائی یہ کیا بات ہے، لین میں پانی ہمارے کو نہیں دے رہے ہیں، وہ ٹینکر ہمارے لیے نہیں چھوڑ رہے، وہ ایک ٹینکر ہم 3000 میں خرید کر رہے ہیں، اور کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ بولتے نہیں، بولتے ہم نے بولا پھر ایسا کریں تو اپنے یہ لیڈروں کو بولو ایک بم ادھر مار دو، سب کو ایک ساتھ ختم کرو۔ یہ ایم این اے اور قادر پٹیل یہ اسکانی کو یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ وعدہ کرتے ہو نا کہ ہم تو یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن تم لوگ کو تو شرم آنا چاہیے، علاقے میں ہمارا کام کر کے دکھائیں۔ ہم بھی انسان ہیں، آپ صرف بجٹ آتے ہیں تو کہاں جاتے ہو؟ صرف آپ بنگلے بنانے کے لیے، چوری بازاری کے لیے؟ یہ چوری بازاری چھوڑ دو، غریبوں کا عوام کی خدمت کر لو۔ ہم تھوڑا سا بتاؤ یہاں پہ پانی کا کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہی ہے؟ ہم لوگ یہاں پہ 8 سال سے رہتے ہیں، بالکل پانی یہاں پہ نہیں ہے، جب ٹینکر کا پانی بھی آتا ہے وہ بھی خراب بھی ہوتے، اور 2500 میں 2000 میں غریب بندہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ کچھ بھی کر نہیں سکتے ہیں۔ لائن کبھی آئی؟ لین آیا، پہلے پیسہ لیا 5000 6000، پھر پانی چلے گیا، ہم لوگ کو ایسا پریشان ہے، ابھی ہم لوگ کا آخری اینڈ ہے۔ امجد بھائی یہ بتائیں کہ یہ تمام مسائل اس یوسف گوٹ کے ہیں، آپ نے جو پی ٹی آئی کی طرف سے کام کرتے رہے ادارے یہاں پہ، جی، تو یہ تمام مسائل آپ نے آگے تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، کیا سلسلہ نظر آتا ہے؟ اچھا بات یہ تقریباً
मैं साहब का यहाँ से इलेक्शन भी लड़ा हूँ, आपका शुक्रिया, आप माशाल्लाह यहाँ के मसाइल पर बार बार ख़ास तौर पर एक्सप्रेस न्यूज़ का शुक्रिया, वो यहाँ पहुँचते हैं। मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ा हूँ इस एरिया से, इन्होंने काले झंडे लगाए, इस बार वोट किसी को नहीं किए। खैर ये 40 साल से यहाँ पर ना पानी आया है, बीच में सिर्फ 2 महीने पानी आया है, वो इनसे पैसे लिए गए 5-5, 7-7 हज़ार रुपये। यहाँ से मकामी MPA पीपल्स पार्टी से, मकामी MNA वो भी पीपल्स पार्टी से, और यहाँ तकरीबन लोग भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी को। मगर बदकिस्मती के साथ जो इनके हालात हैं वो तबाह हुए हैं, ये इन्हें बार बार इनके साथ खेला गया, कुछ भी नहीं मिला इन्हें। कोई लेने वेने नहीं, अपनी मदद आपके तहत टैंकर बुलाते हैं, टैंकर के जरिए ये पानी डलवाते हैं। उसके बाद यहाँ जो मकामी MNA MP है उन्होंने अब दोबारा से ये काम शुरू किया है कि 5-5 हज़ार रुपये गवर्नमेंट के फंड से ये इम्प्रूव कर रहे हैं, पानी की लाइन लेकर आ रहे हैं, वाटर बोर्ड दे रहे हैं इन्हें, मगर यहाँ से अपनी जेबें गर्म करने के लिए 5-5, 6-6 हज़ार रुपये फी घर से ले रहे, और ये पानी लोगों को कह रहे हैं कि हम लेकर आएंगे। वहाँ कोना जो खड्डा बना हुआ था वहाँ तक ये लाइन लेकर आए, अब इलाके वाले लोगों को पानी नहीं दे रहे, उसमें MNA MPA का झगड़ा है, वो भी पैसों का झगड़ा है। एक कह रहा है कि मैं पैसे लूंगा, मेरे लोग पैसे लेंगे, दूसरा कह रहा है मेरे लोग पैसे लेंगे। अब इनका ये झगड़ा चल रहा है बीच में। तो ये बताएं कि आप लोगों ने पैसे दिए हैं, तो पैसे की कोई रसीद, कोई ऐसा बिल, कोई चालान, कोई पर्ची, कोई चीज़ आपको दी है? पर्ची कोई नहीं होती है, पर्ची कोई नहीं होती है। यहाँ आते हैं मतलब पैसा ले लेते हैं, वो अपना काम उल्टा सीधा करते हैं। कैसे दिया गया आपको कनेक्शन, घर में कैसे दिया? तो घर में कनेक्शन तो मतलब ऐसे ही टोपी ड्रामा है। अरबों रुपये ये लोगों ने खाया, कोई रसीद निकल गया? करोड़ों रुपये लोगों ने खाया, किसी का साथ रसीद निकल गया? कोई रेडी वाले के नाम पे निकल गया, कोई टांगे वाले के नाम पे निकल गया। ये गरीबों को कैसा देगा ये पर्ची कि भाई ये आपका साथ सबूत हो जाए? टीम गिरफ्त पहुंची मुशर्रफ कॉलोनी, जहां इत्तलात के मुताबिक 70 करोड़ की लागत से RO प्लांट लगाया गया था, जो चंद माह बाद ही बदइंतजामी और करप्शन की नजर हो गया। जराये के मुताबिक UC चेयरमैन और इलाका MPA की मिली भगत से RO प्लांट का सामान बेच दिया गया। माड़ीपुर टाउन मुशर्रफ कॉलोनी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये एक RO प्लांट है जिसके बारे में यहाँ के इलाके रिहायशी बताते हैं तकरीबन 70 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, और शायद 1 साल इसने जो है अपनी वर्किंग की, उसके बाद यहाँ से पानी नहीं मिला है लोगों को। जी, ये 2012 में ये बना था, वफाकी उस टाइम पे वफाकी गवर्नमेंट ने ये बनवाया था। अच्छा, इसका ये प्रोजेक्ट जो तकरीबन 70 करोड़ रुपए की लागत से ये लगा था। इसने डेली बेसिस पे 2.5 लाख गैलन तैयार करने थे, लेकिन ये पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से बिल्कुल किसी किस्म की कोई ताउन नहीं किया जा रहा आवाम के साथ। और यहाँ की जो इंतजामिया थी उन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत लोगों से गैलन के हिसाब से लेकर उन्होंने कुछ तकरीबन 1-1.5 साल वो भी चलाया, लेकिन अभी वो भी बंद है क्योंकि इस पर कुछ खर्चा है और वो बिल्कुल ही कोई इसके ऊपर आप देख रहे हैं इसकी हालत। अगर आप मेरे साथ चलें मैं आपको वो बताऊँ जो उनके कहने पर यहाँ से चीज़ें गायब हुई थी। यहाँ एक मोटरनुमा कोई चीज़ थी, वो यहाँ से चेयरमैन के कहने पर गई थी और उसकी मालियत तकरीबन मार्केट में इस टाइम 30 चीज़ के लिए गई। चेयरमैन साहब ने कहा था कि किसी और जगह वहाँ जरूरत है वहाँ शिफ्ट कर दो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे एक्स चेयरमैन मलक फजल इलाही साहब, उनके कहने पे यहाँ पे MPA लियाकत अस्कानी साहब हैं और बिल्कुल किसी किस्म का ध्यान नहीं दे रहे। इसी तरह वहाँ पर आप जाएँ तो आप इसकी कंडीशन देखें, 70 करोड़ रुपए आवाम का ये इस पोजीशन में पड़ा है कि बिल्कुल ज़ाया हो रहा है। इतने अरसे तक लोगों को मुफ्त पानी दिया जाता रहा, फिर उसके बाद यहाँ पे पैसे से पानी लोग खरीदते रहे, ये क्या सिलसिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये RO प्लांट खुला तो कम से कम 2-3 साल तक जो है लोगों को पानी मिलता रहा। ये कम से कम 14 ब्लॉक है, हर ब्लॉक को जो है कम से कम 18-20 दिन के बाद पानी मिला करता था। लेकिन फिर ऐसा ऐसा जो है जैसे प्लांट चलता रहा, ज़ाहिर इसमें ख़राबियाँ भी होती रही, कभी मशीन ख़राब, कभी RO प्लांट ख़राब। तो इसी तरीके से जो RO पाको से जो कंपनी है उन्होंने अपनी तवज्जो से हटाने शुरू किए। कभी फंड नहीं दिए, कभी मशीन ख़राब हो गई तो मशीन सही करवाते नहीं थे। तो इसी वजह से जो ये RO प्लांट जो है 10-12 साल के बाद इस हाल पे पहुंचा कि बिल्कुल बंद हो गया। वही अंधेर नगरी चौपट राज लगा हुआ है, खुद ठेकेदार होते हैं, खुद पानी की लाइनें लगाते हैं, अपने घर लेकर जाते हैं। पब्लिक पार्क की जगह इन्होंने अपना जो है भैंसों का ताबेला बनाया हुआ है, जिसकी वजह से बारिशों के अंदर लोगों के घर डूब गए थे। इनको नोटिफाई भी किया गया, इन्होंने कहा मैं तोड़ दूंगा, लेकिन वो अभी तक तोड़ा नहीं है।
10 साल से ये चल रहा था, 2 साल हो गए हैं इसमें पानी के इश्यूज आ रहे हैं। ये पूरे इस मुशर्रफ कॉलोनी को यहाँ से पानी की सप्लाई होती थी। अब यहाँ पर अगर आप 2 लाख रुपए उस वक्त लगा देते, ये हमें 2 करोड़ की लाइन की जरूरत नहीं थी, वो भी अपनी करप्शन के चक्कर में लेकर आए, उनमें से उन्होंने माल बनाया अपना, तो यहाँ पर लगा देते, यहाँ से ठीक तरह से पानी सप्लाई होता और पहुँचता, घर घर पहुँचता। अब इन्होंने क्या किया कि वो मोटर भी चोरी कर दी, मकामी इनका चेयरमैन था और यहाँ की जो माफिया मिलकर उन्होंने यहाँ से मोटरें भी चोरी कर दी। अब यहाँ 25 से 30 लाख रुपए का काम है और वो काम होने के बाद घर घर पानी मिलेगा। 2 साल से ये पानी के टैंकरों लेकर आ रहे हैं और उन पर पानी भर रहे हैं। ये सारा निज़ाम बनाया गया है, बाकायदा से 2 बड़ी बड़ी टंकियां यहाँ पे मौजूद हैं। इस निज़ाम को आगे चलने में मसले क्या हुए, क्या वजह हुई कि 8 साल चलने के बाद फिर उसके बाद बंद कर दिया गया? आरओ प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन आरओ प्लांट बिल्कुल नाकिस है, वो नाकिस हो चुके हैं, मटेरियल ख़राब हो चुका है इनका। यहाँ पर कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पर इस आरओ प्लांट के जरिए करप्शन हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर इलाके को कोई पानी नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर लाइन बिछी हुई है, लेकिन फिर भी पानी चालू नहीं किया जा रहा, क्योंकि उस पानी पे इसकी यहाँ के अवाम के साथ सियासत हो रहा है। पानी को तरसते माड़ीपुर के अवाम ने भी टीम गिरफ्त से अपने मसाइल, खास तौर पर पानी की किल्लत और मुबैना तौर पर साबिक यूसी चेयरमैन की करप्शन हुक्काम बाला तक पहुँचाने के लिए राब्ता किया। इलाके में पानी की अदम दस्तियाबी का इल्जाम अवाम की तरफ से क्योंकि बार बार साबिक चेयरमैन पर आयद किया जा रहा था, इसलिए टीम गिरफ्त ने खुद अवाम के साथ इस जगह का दौरा करने का फैसला किया, जहां पहुंचकर हकीकत हाल सामने आ गई। मसला यहाँ पर यह है कि पहले यहाँ पर लाइन सिस्टम नहीं था। अब यहाँ पे इन्होंने देखे, यहाँ पे वॉल लगाए हुए हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने अपने हिसाब से। यहाँ पे 8 वॉलमैन रखे हुए हैं और उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लोग इस वक्त परेशान है पानी की वजह से। पानी की वजह से कोई किल्लत नहीं है, इन्होंने मसनूई किल्लत बनाई हुई है और लोगों को सिर्फ इसलिए कि तफरीक किया जाए इस इलाके को इस इलाके के साथ। ये क्या कनेक्शन जो आप दिखाने लेकर आए हैं हमें, ये क्या, किसका कनेक्शन? ये चेयरमैन साथ का चेयरमैन साहब का जिसकानी का कनेक्शन है। ये वहाँ से जो डायरेक्ट जिसका भी नंबर हो है, जो पानी आवे डायरेक्ट इसी के घर पे जाएगा, सिर्फ कोई आवाम के लिए नहीं है, उसके अपने घर के लिए। वही अंधेर नगरी चौपट राज लगा हुआ है, खुद ठेकेदार होते हैं, खुद पानी की लाइनें लगाते, अपने घर लेकर जाते हैं। क्या क्या चीज़ ये नहीं कर पाते उस सूरत हाल में जहाँ पे ऑडिटर्स भी इनके साथ मिले हुए हों, तो यहाँ इनकी करप्शन को कौन बेनकाब करेगा? कौन इनसे जाके पूछेगा कि ये ऐवानों में जो जाके बैठे हैं तो ये आवाम की खिदमत के लिए बैठे थे या अपनी खुद की खिदमत के लिए बैठे थे? ये नाज़रीन मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि बीच मेन रोड जो इसको कनेक्ट कर रहा है, रोड लिंक रोड है, ये इसको बीच में से जो है वो शवल्स के जरिए से काट लिया गया। और अब जो नेचुरल स्पिलवे था, आप क्या बता रहे थे? ये पब्लिक प्लेस है जिस पे पब्लिक पार्क बनना था और पब्लिक पार्क की जगह इन्होंने अपना जो है भैंसों का ताबेला बनाया हुआ है, जिसकी वजह से बारिशों के अंदर लोगों के घर डूब गए थे। इनको नोटिफाई भी किया गया इन्होंने कि मैं तोड़ दूंगा, लेकिन वो अभी तक तोड़ा नहीं है। कब्जा किया हुआ है इन्होंने, तो ये आगे, इसके आगे क्या चीज़ है जो स्पिलवे आप कह रहे हैं? अच्छा, इसके पीछे जो है नेचुरल समंदर शुरू हो जाता है हमारा, और ये पुराना ये स्पिलवे इसका नेचुरल है। इसके बाद समंदर शुरू होता है। यहाँ पर पहले कोई रुकावटें नहीं थी। अब पिछले 5 साल के से पहले यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे अपना कब्जा जमाया, उसकी वजह से हर बारिश में पानी ठहर जाता है। क्या हो रहा है? आप पानी लेकर आ रही हैं कहाँ से? मुझे ये 4 दिन होगा गैलन पड़ा हुआ बेटा, पानी का नाम ही नहीं है। अभी देखो आटे का पैसा, आटा गूंदने के लिए पानी नहीं है। क्या करें हम लोग, तो बहुत बेजार हो गए कसम खुदा की। बस जो ये गड्ढे किए हुए हैं, आप लोगों को पानी का कनेक्शन दे रहे थे, उस पर क्या हुआ? इसमें ये बस खोद के, ये दोबारा खोद के वापस बंद कर देते हैं। सिंध सरकार में अब शायद स्कूलों, कॉलेजों और डिस्पेंसरियों के नाम पर करप्शन अब छोटी करप्शन समझी जाती है। इसीलिए करप्शन के अब नए बाब आरओ प्लांट और पीने का पानी की फराहमी के नाम पर खोले जा रहे हैं। ऐसा ही एक और आरओ प्लांट माड़ीपुर के ग्रिक्स के इलाके में भी करप्शन की नई कहानी बयान कर रहा था। ये दूसरा आरओ प्लांट है, इसके ऊपर पूछते हैं कितने करोड़ रुपए की लागत लगी थी? जी भाई। सर ये करोड़ों में नहीं है, ये अरबों रुपए का इसके अंदर करप्शन की स्कैंडल्स हैं। ये तकरीबन 5 साल से ऊपर हो गया है और एक दफ़ा भी इसका काम नहीं चला है।
यहाँ से कभी पानी की सप्लाई नहीं? कभी पानी की सप्लाई नहीं हुई, पहले महीने आई है उसके बाद ख़त्म हो गई। मशीनें ख़राब हुई, पुराना मेम्ब्रेन नहीं है इसमें, पैसे लेना है इलाके से। अच्छा, एम्प्लॉयर्स के पैसे आ रहे हैं, ऊपर से रिलीज़ होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे 7-8 महीने से जो काम करने वाले लोग हैं उनको पैसे नहीं मिले अभी तक। आरओ प्लांट आज आपने हमें 2 जगह दिखाई जहाँ पे जो है लोगों को पानी दिया जाना चाहिए था, ये तो ऑपरेशनल कभी भी नहीं हो सका। तो इसके पीछे जो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेते हैं, ये तमाम लोग कौन लोग हैं? देखिए, अगर ये आरओ प्लांट एक्टिव हो जाता है, ये मुशर्रफ दौर के बाद ये आरओ प्लांट बना था, अगर ये एक्टिव हो जाएगा तो ये जो लाइनों वालों से पानी के पैसे बना रहे हैं, ये जो वालमैन इन्होंने चोर रखे हुए हैं, तो उनका धंधा कहाँ से चलेगा? मेन चीज इस मुल्क की जड़ करप्शन है। ये इलाके यहाँ से इन्होंने पैसा बनाया और डिफेंस क्लिफ्टन में अपने बंगले लिए। जब ये इलेक्शन का दौर निकल जाता है, ये जाके शिफ्ट हो जाते हैं। जब इलेक्शन से तकरीबन 5 महीने 6 महीने पहले आते हैं, आगे लोगों को ख्वाब दिखाते हैं, कहते हैं हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मेन चीज ये हम जा रहे हैं आरओ प्लांट पे। अगर ये आरओ प्लांट से पानी चले तो इस पूरे इलाके को मिलेगा। ये हमें 26 तारीख को पानी मिला है, उसके बाद अब तक पानी नहीं मिला है। हम तो थक गए टैंकरों से, या तो हम इलाका छोड़ेंगे या ये हमें छोड़ दें। इन्होंने तो हमें तबाह बर्बाद कर दिया, किसी चीज में भी हमारे साथ सहूलत नहीं है। अहलियाने कराची को उनकी एक बुनियादी जरूरत यानी पानी के मसाइल का शदीद सामना है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पानी की फराहमी और उससे मुतल्लिक़ मसाइल के हल के लिए कायम है, लेकिन सिर्फ कागजों पर जैसे चाइना कटिंग प्लॉट की फाइल हो। दूसरी तरफ किल्लत आब का मसला है कि कम होने के बजाय रोज बरोज पानी की किल्लत में मजीद इजाफा होता जा रहा है। वाटर हाइड्रेंट्स माफिया और वाटर टैंकर माफिया की जानिब से अवाम के हिस्से का पानी चोरी करके अवाम को ही महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। पहल तो मगरमच्छों की तरह देहू हैकल वाटर हाइड्रेंट्स माफिया शहरियों का पानी हड़प कर जाते थे, लेकिन अब उनकी देखा देखी छोटी मछलियां भी तालाब में अपना हिस्सा डालने लगी हैं। पानी से महरूम इलाकों में जगह जगह गैर कानूनी वाटर सप्लाई यूनिट्स खुलते जा रहे हैं। इस फैलते हुए जाल को वाटर बोर्ड की मिलीभगत कहिए या गफलत, जब तक अवाम के हक की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता, गिरफ्त टीम अवाम के हुकूक पर डाका डालने वालों को गिरफ्त में लेते रहेंगे।